अपने लेवल पर भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया आपने। आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको, जो भी आप सोचते हो बार बार, जो भी आप फील करते हो बार बार, रिपीटेशंस, जो भी आप बोलते हो बार बार, आपकी कोई भी थॉट के लिए, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो आपके गोल ओरिएंटेड हो या डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड हो, हर एक चीज पे यूनिवर्स का एक ही साइन है, तथास्तु। अब आपको वो तथास्तु किस पर करवाना है, अगर आप वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जान जाते हो, चीजें बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होगी। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स या भगवान या वो सुप्रीम पावर हमारे पास हमें हमेशा तथास्तु के लिए रेडी है, लोग इससे अवेयर तो हैं। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हमारी जबान पर सरस्वती बैठती है, सोच समझ के बोलना चाहिए, बट डू यू स्टिल सी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल। मेरे एक गुरु हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो जनरली आज जमाना 1 मिनट रील का है। 1 मिनट रील देखा कि चलो बात हो रही है, कुछ टेक्निक मिल गई, होपोनोपोनो की, EFT की, ग्रेटिट्यूड की, वाटर हीलिंग, कुछ ना कुछ, और हम उसको चलो करके देखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे को जबरदस्त रिजल्ट मिला, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम 1 मिनट के रील देख करके नहीं हम उसको जज कर सकते हैं। 1 मिनट में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, 1 मिनट में कुछ बदलने नहीं वाला है, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं भी वैसे ही था, मुझे लगता था कि मैं पहली बार हीलर नहीं बनना चाहता था, उसमें भी हम आएंगे, जो आपने मुझसे पूछा भी कि दीपक जैन 2.0 व्हाट इज दिस एंड ऑल, तो मैं नहीं बनना चाहता था, बट यूनिवर्स का कुछ ऐसा नियति का खेल हुआ मेरे लाइफ में कि राइट नाउ वी बिकेम हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच, और वही चीज लोगों को सिखा रहे हैं। सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ, ब्लेसिंग्स मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स की है। जो भी चीज हो रही है अचानक हो रही है। पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दे दिया हमने। जस्ट एक थॉट आया था माइंड में, पूरी तरह से गेम चेंज। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है हमें डीप में उतरना है। अगर हम होपोनोपोनो की बात करें तो सिर्फ वो 4 सेंटेंस नहीं है सर, बहुत डीप है, बहुत गहराई है उसमें। EFT में सिर्फ टैपिंग पॉइंट्स नहीं है, बहुत गहराई है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द थैंक यू नहीं है, बहुत गहराई है। तो जब आप गहराई में उतरते हो, जब उसके बारे में किताबें पढ़ते हो, जब आप ऐसे पॉडकास्ट और डिटेल में जानते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज तो एक पार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तब समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा ट्रेजर है ये, कितना बड़ा डेप्थ में है ये। यहाँ सबसे पहले आप मेरे को ये डेफिनेशन जाना है, होपोनोपोनो एक्चुअली में होता क्या है? सो होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है होपोनोपोनो का चीजों को ठीक करना, साफ सफाई करना। मैं यहाँ 3 शब्द यूज करना चाहूंगा, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड इरेजिंग। सो दीज आर द 3 वर्ड्स। सो जब भी हम दिवाली आती है हमारे घर पे, तो हम साफ सफाई करते हैं। सो वो घर को ज्यादा साफ सफाई करना पड़ता है जो जिन्होंने अपने घर में कभी साफ सफाई की ही नहीं, रेगुलर नहीं करते हैं, कभी कभार ही करते हो। तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होगा, कुछ ना कुछ कोई मकड़ी का जाला लगा होगा, कुछ ना कुछ निगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उसे ज्यादा समय लगेगा। और कोई घर है जो रेगुलर साफ सफाई होती है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, तो वो दिवाली के समय पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। करेक्ट। तो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होपोनोपोनो उतना काम नहीं कर रहा। तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जो दिवाली का घर है, शायद वर्षों का, जन्मों का क्लीनिंग की जरूरत है। सो होपोनोपोनो मतलब सिंपल है, साफ सफाई करना, क्लीन करना, सो चीजों को ठीक करना। तो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होपोनोपोनो जबरदस्त काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो उतना काम ही नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर जो है, अगर उसमें बहुत ज्यादा गंदगी जमा पड़ा है तो उसको टाइम लगेगा। कभी कभी हो सकता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई कर रहे हो तो शायद 2-3 घंटे में भी पूरा क्लीन हो सकता है। तो वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे ट्रॉमास, कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारी मेमोरीज जमा हुई होती है, कई लिमिटिंग बिलीव्स बने रहते हैं, और इस वजह से हमें जितना कचरा जमा है उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद ही आपका मैनिफेस्टेशन मैजिकल तरीके से काम करता है, जो मैंने समझा अपने लाइफ में। अब जब हम होपोनोपोनो को एज अ हीलिंग टेक्निक देखते हैं, ऐसे कौन कौन से प्राइम एरियाज हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम करता है? हमारे जिंदगी के 4 पहलू होते हैं, 4 पिलर। एक जैसे कार है, उसके 4 पहिए होते हैं, वैसे हमारे जिंदगी में स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ फिटनेस, दूसरे हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप, तीसरा हमारा करियर,
और चौथा है हमारा मनी का एरिया। ये चारों एरिया में बहुत ही मैजिकल तरीके से रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। ओके। लेकिन मैं तो बहुत सारे एरिया में इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल किया, टीम के लिए भी इस्तेमाल किया, परिवार के लिए भी, इवन डिस्टेंस हीलिंग में भी, रिमोट हीलिंग जिसको कहा जाता है, बहुत सारे एरियाज में। इवन ये पॉडकास्ट शुरू इसके लिए भी। इवन मैं तो कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल की, गोल्स के लिए भी हम अब होपोनोपोनो कर सकते हैं। ओके, सुपर। किसी की फोटो लेख करके भी हम होपोनोपोनो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, कुछ चीजें ब्लॉकेज जा रही, उसके लिए भी वी कैन डू द होपोनोपोनो इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। कोई भी एज का इंसान इसे कर सकता है, मेल फीमेल, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कोई भी कर सकता। हमारे कम्युनिटी में तो सर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा ये सारी चीज सीखा। कोई टीचर से बच्चों को कराना शुरू कर दिया, कोई डॉक्टर जुड़े उन्होंने वहां शुरू कर दिया, कोई थेरेपिस्ट है। सो मिरेकुलस लेवल पे रिजल्ट्स मैं देख पा रहा हूँ। सो कोई भी एरिया में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ये 4 फ्रेजेस हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इनको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए? राइट। सो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि होओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस हैं। करेक्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बिल्कुल सही। हम सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्स्ट लाइफ ऑल्सो। करेक्ट, सो ट्रू। राइट। बिल्कुल। और हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे हम सभी लोगों ने सुना भी है, वीडियोस में भी देखा होगा कि नासा ने एक स्टडी भी किया था कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत चल रही, ओम। हाँ। तो वैसे ही हम जो भी शब्द कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 4 शब्द है, अमित जी, जब भी हम किसी को भी कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, झुक रहे हैं हम। करेक्ट। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइफ में 10 साल पहले कोई घटना घट गई, 10 साल पहले हमारा कोई दोस्त होगा और उसने कुछ हमें कह दिया होगा, या हम उनके साथ रिलेशन में होंगे, वहां चीजें गड़बड़ हो गई, या कोई भी चिटिंग हो गई, कुछ कह दिया उसने, इंसल्ट कर दिया हमारी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, वो वाइब्स टूट गया, रिश्ता टूट गया। और 10 साल के बाद वो पर्सन आता है, उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है कि अमित जी यार मेरे से गलती हो गई थी, मुझे शायद उस समय ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार। तो एक शब्द सब कुछ सुलझा सकता है। तो जब हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है। बट जब हम उसे पूरे एक फीलिंग्स के साथ कहना शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली, तो चीजें बदल जाएगी। आई एम सॉरी मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हेल्थ में कैसे काम करना है, कोई बॉडी में पेन है तो कैसे करना है, रिलेशन में, मनी के लिए, करियर के लिए कैसे करना है। तो आई एम सॉरी की वाइब्रेशन से, और प्लीज फॉरगिव मी, यार मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे गलती होती, मेरे से भी हो गई। और आप किसी और से नहीं सॉरी कह रहे हो, आप उस यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, अपने आप से सॉरी कह रहे हो, इवन आप अपने बॉडी में जहां दर्द है उससे सॉरी कह रहे हो, हर एक चीज से। इट्स वेरी पावरफुल।